नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ ईश्वरी द्विवेदी। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। इस समय जैसे राहुल गांधी जी अपना एक बयान देते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे देश में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वहीं उनके नेता समय समय पर नफरत की दुकान खोलने पे आमादा हो जाते हैं। तो ये मोहब्बत बनाम नफरत का एक सीन खींच देते हैं। उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने बयान दिया अभी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के पता नहीं क्या इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, और उनके नेता अपने नेता का ही अनुसरण नहीं करते हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत को हटाना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना, विकास की बात करनी है, जनता के मुद्दों की बात करनी है। उनके नेता, कद्दावर नेता, वो उनको कुछ नहीं मिलता तो सनातन धर्म मिल जाता है। सनातन धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं, कोई डेंगू बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई इस तरह तरह के विवाद दे रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज ये है कि जो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं वो अपने नेताओं को ही नहीं रोक पा रहे हैं कि भैया नफरत की दुकान क्यों खोल रहे हो, हम तो पूरे देश में घूम घूम के मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बयान आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों इस तरह से किया जा रहा है? या तो ये छोटे कद के नेता हैं, या तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह विवेकहीन व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो भी विवेक शून्य व्यक्ति हैं। ये लोग भी उसी श्रेणी में आ जा रहे हैं। अपना इनका कोई टीआरपी नहीं है, इस तरह से बयान दे करके पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी भारत में इनकी अपनी चर्चा शुरू हो गई। तो आज इन सब तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और अन्य लोग अभी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो अभी सुनते हैं क्या इन्होंने कहा है उदयनिधि जी ने, और ये सुनते हैं हम लोग क्या इनका बयान है। किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है, राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। हिंदू धर्म को समाप्त करने वाले अब तक रावण, कंस जैसे अनेक अवतार हो गए। उनके साथ क्या हुआ ये सभी पूरे विश्व ने देखा है। ये नए स्वरूप के जो राक्षस आ रहे हैं, कि जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, इनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इनकी पूरी पार्टी भी पूरी ताकत लगा देवे सनातन धर्म को खराब करने के लिए, ये कभी नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो चरित्र है उसको दिखाता है, उसको दर्शाने का काम किया है। आप देखो, इनकी लड़ाई बीजेपी या जो मोदी जी से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू सनातन धर्म से है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी लव टू एरेडिकेट द सनातन। इसका मतलब क्या है भाई? एरेडिकेट का सामान्य डिक्शनरी मीनिंग अगर कोई जानता हो तो समूल नाश ही है। और समूल नाश का मतलब क्या होता है? पूछ के बोले थे वो, और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। ऐसे नेताओं को मैं कहूंगा कि वह शैतान के रास्ते पर नहीं चले, एक अच्छे हिंदुस्तानी, भारतीय और इंसानियत के रास्ते पर चले। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। सुना आपने इन्होंने किस तरह से कहा, क्या चीज बोली, तो क्या लगता है आपको कि इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, पूर्वी भारत में इनको कोई जानता नहीं है, इस वजह से ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? या जो हमारा सनातन धर्म है, उसके जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो इतने सरल सहज हैं कि वो कट्टर रूप से विरोध नहीं करते, और उनकी इस सहनशीलता का लोग फायदा उठा जाते हैं? जी, क्या कहेंगे? द्विवेदी जी, बात आपकी बिल्कुल सत्य है ये, कि सनातन धर्म हमारा इतना पुनीत धर्म है कि हम वृक्षों की पूजा करते हैं, सांपों को भी दूध पिलाते हैं, और मनुष्य को भी पूजा करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। पर्सनल अपनी व्यक्तिगत कल्याण की बात नहीं करते। जब कोई बात आती है तो पूरे विश्व बंधुत्व
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागी न भवेत्। ऐसे सारे विश्व के लिए हम लोग कामना करते हैं, उसी के ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब तक इनके खिलाफ कानूनी कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक फफूंदी की तरह ऐसे लोग पैदा ही होते रहेंगे और सनातन धर्म पर कटाक्ष करते रहेंगे। इसमें तत्काल एफआईआर होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। संविधान में मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाह रहा हूं कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हो, संविधान में सब संशोधन कर रहे हो, संविधान संशोधन ये भी कीजिए कि किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म की बात मैंने कहा, मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूं, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई भी व्यक्ति गलत निंदा करता है या गलत बात बोलता है तो उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए। जब तक कठोर दंड ऐसा नहीं होगा तब तक द्विवेदी जी इस तरह से लोग क्षणिक लोलुपता पाने के लिए सनातन धर्म को मुद्दा बनाए रहेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में देखा मौर्य जी कितना कटाक्ष बोलते रहे और आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू के पद चिन्हों पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी शायद खोजे नहीं पा रही है या मौर्य जी को अरेस्ट नहीं करना चाह रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बोलते रहो हम वोट पाते रहें। यही हाल कांग्रेस का हो रहा है। मैं कांग्रेस में देख रहा हूं कुछ ऐसे नेता बैठे हुए हैं, जब चुनाव का समय आएगा ऐसी भाषा बोल देंगे कि देश की जनता का मूड उनसे एकदम खराब हो जाए और मजबूरी में वो किसी अन्य पार्टी के पक्ष में जाके खड़े हो रहे हैं। ये कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है और अन्य पार्टियों का दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हम मानते हैं हम हिंदू सनातनियों का है कि कोई कुछ भी कह रहा है, आप खड़े हुए बोलिए तो कम से कम निंदा कीजिए। आप किसी दूसरे धर्म के बारे में देख लीजिए, ऐसा नहीं। हर धर्म का सारांश मेरा मानना द्विवेदी जी कही है, हर धर्म शांति सद्भाव और प्यार से नहीं चाहता है, इसका पैगाम देता। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि दंगे हो और पड़ोसी हमारा भूखा मरता रहे, ऐसा कोई धर्म नहीं है। लेकिन अन्य धर्म के लिए अगर भी आप कोई बात बोल दीजिए, देखिए तो ऐसे ही हिंदुओं को सुनील जी क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो ना स्वामी प्रसाद मौर्य ढूंढे मिल रहे हैं, ना इस पे कोई कार्रवाई हो रही है। ये जो नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं इस पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि आगे कोई इस तरह बोलने की हिम्मत ना करे। इसके पीछे क्या लगता है कि कहीं ये वोट की राजनीति तो नहीं है? आप बिल्कुल राजनीति वोट की ही है। आपने पहले भी देखा होगा तिलक तराजू तलवार का नारा आया, उसके बाद में सारे लोगों को फिर इकट्ठा कर लिया गया वहीं। तो राजनीति में क्या कहा जाए द्विवेदी जी कि अगर लाशों पे चल के सत्ता पानी पड़े तो कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं कि लाशों पे चल के सत्ता को हासिल करते हैं। उनको जनता से प्यार नहीं है, सत्ता से प्यार है। और सनातन धर्म ही हर बार क्यों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और धर्म भी है, देखिए हर बार सनातन धर्म ही क्यों इन लोगों के टारगेट पे आ जाता है? देखिए ऐसा है कि सनातन धर्म हमारा बहुत पुराना है, विशाल है, बट वृक्ष है और बट वृक्ष को गिराने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। इसलिए ये लोग बार बार सनातन धर्म पे, अरे इनके कहने सनातन धर्म खत्म हो जाएगा क्या, या सनातन धर्म के अनुयायी खत्म हो जाएंगे? अफसोस इस बात का है कि ऐसे राक्षसों के प्रति कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही सरकार द्वारा। और क्यों नहीं की जा रही है? ये वोट की राजनीति है या सस्ती लोलुपता पाने की इन राजनीतियों की राजनीति है। इस पे तत्काल जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए और आजीवन कारावास जैसा दंड की मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आपके राष्ट्रीय चैनल से, कि जो भी किसी धर्म के प्रति कोई ऐसी बयानबाजी करता है कि उसके अनुयायियों को तकलीफ होती है, उसे आजीवन कारावास मिलना चाहिए। और जब तक इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में और देश में लागू नहीं होगा तब तक द्विवेदी जी ऐसे सस्ती लोलुपता पाने वाले मंद बुद्धि में कहूंगा विक्षिप्त ऐसे लोग हैं जो ऐसे कटाक्ष करके चर्चा में आना चाह रहे हैं। विवेक जी, एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी जी वरिष्ठ नेता हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे है, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, लोग कहते हैं, वो तो मना करते हैं, लेकिन वहीं उनकी मोहब्बत की दुकान चल रही है। उधर उन्हीं के नेता नफरत की दुकान खोल रहे हैं और हर बार सनातन धर्म को ही टारगेट कर दिया जाता है। तो ये क्या मतलब इन लोगों का राजनीतिक स्टैंड है कि ये इस तरह से करके हमको प्रचार प्रसार हासिल करना है, या वास्तव में ये लोग सनातन धर्म से जलते हैं? क्यों इनको इतनी जलन है अगर जलते हैं तो? देखिए द्विवेदी जी, ना तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान है और ना ये जलते हैं। सत्यता ये है कि इन्हें सनातन धर्म की समझ ही नहीं है। राहुल गांधी के पुराने वक्तव्यों को देख लीजिए, भगवा आतंकवाद, हिंदू मंदिरों के बारे में उनका क्या बयान है, तमाम उनके कांग्रेसी नेताओं के बयान देख लीजिए, पूर्व में देख लीजिए,
उदयनिधि के बयान के बाद का जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो भी कितना बिखरा हुआ है। कमलनाथ क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के और नेता क्या करें। केसी वेणुगोपाल ने तो एक तरीके से मौन समर्थन दे दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुलम्मा चढ़ा करके समर्थन कर दिया उनके बयान का। तो कांग्रेस इस बयान पे बिखरी हुई है। ये बताता है कि कांग्रेस सनातन धर्म को आज तक समझ ना सकी। सनातन का अर्थ जो सत्य है, जो सदा से है, जो सृष्टि के आदि से और अंत तक रहेगा, उसका अर्थ है सनातन। आपने एक बहुत मार्केट की चीज हो सकता है आपका दृष्टि न गई हो। जिस मंच से उदयनिधि स्टालिन बोल रहा है उसके ठीक पीछे जो सुरक्षा कर्मी खड़ा है उसके मस्तक पे चंदन का तिलक है। ये सनातन की छत्र छाया में ही ये ऐसी भाषा बोल पाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का धर्मावलंबी सहिष्णु होता है, उदार होता है। कदाचित ये भाषा ये किसी गोल टोपी वाले पे, किसी क्रास वाले के ऊपर इनकी बोलने की हैसियत नहीं है। क्रास वाले खिलाफ बोलेंगे विदेश से फंड रुक जाएगा, गोल टोपी वाले खिलाफ बोलेंगे फतवे जारी हो जाएंगे, जान के लाले पड़ जाएंगे, किसी कहीं आंख फोड़ दी जाएगी, कहीं हाथ काट दिया जाएगा। इन्हें खूब मालूम है कि सनातन धर्मावलंबी सहिष्णु उदार ये है। जानबूझ करके सनातन धर्म को टारगेट करते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता है, वो भी, उनको भी हिंदू धर्म से दिक्कत है। इन लोगों को सबको सनातन धर्म से ही क्यों दिक्कत है भाई? इनकी हैसियत और किसी पे बोलने की है नहीं। ये गोल टोपी वाले खिलाफ बोलेंगे, किसी चौराहे मार दिए जाएंगे। क्रास के खिलाफ बोलेंगे, विदेश से फंड रुक जाएगा। अखिलेश यादव जी को एक मतलब इनका कोई जनाधार नहीं है। सनातन धर्म पे टिप्पणी करके अपना प्रचार प्रसार पा लीजिए, विरोध भी लोग करेंगे तो भी इनका प्रचार हो जाएगा। अपने आप को राजनीति में जीवित रखने के लिए ऐसी उलझुल टिप्पणियां करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने आप को स्वयं नेवला बताते हैं। सत्यता यह है कि वो नेवला नहीं है, वो छछुंदर है। छछुंदर जहां जाता वहां बदबू फैलाता है, और यही गति समाजवादी पार्टी की है। भई गति साप छछुंदर केरी, उगलत जाए न निगलत बेरी। अखिलेश यादव उसके बयान के साथ खड़े भी नहीं हो सकते और उसके बयान का विरोध भी नहीं कर पाते। तो ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। वो ऐसा छछुंदर समाजवादी पार्टी को मिल गया है, इसको समाजवादी पार्टी उसके दुर्गंध को बर्दाश्त कर रही किसी तरीके से, और ना पिंड छुड़ा पा रही है ना उससे बगल हो पा रही है। ये तो समाजवादी पार्टी की गति है। यही गति आज कांग्रेस के तमाम नेताओं की उदयनिधि स्टालिन के बयान पे हो गई है कि ना ये इसका कहीं ढंग से समर्थन करने की स्थिति में, ना विरोध करने की स्थिति में। लेकिन ये सब चीजें जो ये लोग हो रही है वो करा रहे हैं। इस पे कांग्रेस का अन्य दलों का ठीक से स्टैंड ना लेना ये इनके मनोबल को बढ़ाती है और कहीं न कहीं बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करती है। जब हम कहते हैं कि नहीं बहुसंख्यक समाज की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं आप ठेकेदार हैं क्या? ये रोज 2 लात मारे बहुसंख्यक समाज के सर पे, और हम अगर उसका प्रतिरोध करेंगे तो हमसे कहेंगे आप बहुसंख्यक समाज के ठेकेदार हैं क्या? तो ये ऐसा कृत्य खुद करते हैं, और उसका जब हम प्रतिरोध करते हैं तो हमारे साथ इस तरह की बात करते हैं। चलिए, ये किसी कांग्रेस पार्टी से दीपचंद राठौर जी जुड़े हैं। दीपचंद जी, दीपचंद जी। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत की दुकान नहीं चलानी है, और वहीं पे आपके नेता उदयनिधि स्टालिन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे इस तरह का बयान दे रहे हैं कि डेंगू मलेरिया है, इसको ये करना है। तो क्या लगता है आपको कि ये पूर्वी भारत में प्रचार करने का एक तरीका है, या क्या क्यों सनातन धर्म के पीछे ऐसी राय है इन लोगों की? देखिए, ये बहुत ही खेदजनक विषय है। इस तरह का बयान देना किसी भी सार्वजनिक मंच पर या किसी भी धर्म के लोगों के मन को दुखाना, ये कांग्रेस को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम के विरुद्ध ना कहे, तो हम ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई ना बोले। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और खड़े शब्दों में करता हूँ।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि राजनीति में धर्म को अलग किया जाए। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बयान बाकी ना दे जिससे किसी भी धर्म समुदाय की भावनाओं को आहत या ठेस पहुंचे। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बयान को नकारती है और सनातन धर्म का हम सम्मान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर नहीं तो कभी टिप्पणी की है, ना ही इसमें हम विश्वास रखते हैं। जिस मुझे चैलेंज की आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से जो उनको टिप्पणी दी गई है वो व्यक्तिगत तौर पे दी गई है। ये उसका उनका व्यक्तिगत मत है। भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत मत कहने का और अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से 4-5 तथ्य रखना चाहूंगा, इनसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की हिंदू होने का सर्टिफिकेट और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट हमें भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी। दीपचंद जी ये बताइए, एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दूसरे में इनका ये बयान आता है। आपके किसी बड़े नेता ने, राहुल गांधी जी जिस तरह से हर मुद्दों पे इस समय मुखर होकर के बोल रहे हैं, क्यों उन्होंने इन दोनों लोगों के बयानों का विरोध नहीं किया? प्रियंका गांधी जी ने क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी जी ने क्यों नहीं किया? या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यों नहीं विरोध किया? आप बोल रहे हैं इस पे बेबाकी से। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा, तो उद्देश्य चैनल का जो ये उनका व्यक्तिगत मत है और हम तो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं और सनातन धर्म का संदेश है वासुदेव कुटुंब की बात करने वाले। और माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की दुकान बंद होनी चाहिए, मोहम्मद की दुकान खोलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म को बदनाम करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। राम मंदिर के चंदे में ये चोरी करते हैं। भाई सनातन धर्म को ये बदनाम कर रहे हैं कि आपके लोग कह रहे हैं? सनातन धर्म क्या बीजेपी वाले इनको बदनाम करेंगे कि कांग्रेस वाले बदनाम करें? आप बताइए ना। 370 भाई बयान उदयनिधि स्टालिन का है, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं। पार्टी के आपके नेता बयान दे रहे हैं ना। पार्टी बदनाम कर रही है, मेरे को बात तो रखने दिए। भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है, उसके लिए देखिए ना, मैं बता रहा हूँ ना। दिनेश शर्मा कहते हैं कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है? शिवराज सिंह जी ने मोदी जी को भगवान और अमित शाह को हनुमान बताया, जब सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है? और दीपचंद जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मान लीजिए भाजपा ने कुछ कहा, दीपचंद जी मान लीजिए भाजपा के नेताओं ने कुछ कहा, तो क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप भी ये बोलेंगे? ये तो कहीं से नियम बनता नहीं है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से क्या कहा कि कांग्रेस ने किसी भी धर्म और भावना को ठेस पहुंचाने में नहीं तो कभी टिप्पणी की। प्रियांक खड़गे ने समर्थन किया, कीर्ति चिदम्बरम ने समर्थन किया। पार्टी का बयान नहीं है। आप कैसे कह रहे हो कांग्रेस पार्टी उस पर बयानबाजी करे? हम तो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने करा वो उसका हम खंडन कर रहे हैं आपके चैनल पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप खंडन कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि राजनीति में किसी भी पार्टी को धार्मिक मुद्दों पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये आपका बयान बहुत सराहनीय है। लेकिन कांग्रेस की जहां बात है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं आपके राहुल गांधी जी, हर मुद्दे पे उनका बयान आ जाता है, ट्वीट आ जाता है, लेकिन इन सब पे उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई। इसके पीछे क्या मौन सहमति मानी जाए? देखिए, कोई मौन सहमति नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बात की है कि अगर मुस्लिम कट्टरवाद खराब है तो हिंदू कट्टरवाद भी खराब है इस देश के अंदर। और कांग्रेस का नेतृत्व सबको साथ लेकर चलता है, जिसमें मुस्लिम, दलित, ओबीसी है। और जबकि आरएस और बीजेपी का नेतृत्व कट्टरवाद की बात करता है। सनातन धर्म का संरक्षण अगर किसी ने बंटाधार कराया तो वह भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, एलजी ने अभी पूरी दिल्ली के अंदर G20 के अंदर पूरी शिवलिंग को कुआरा बताकर और लगाया और कह रहे कि आनंद लीजिए, तो जब सनातन धर्म का मजाक नहीं हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई शिवलिंग जो लगाए ये गलत लगाए? बताइए ना। चलिए आपके पास आते हैं दीपचंद जी। पुनीत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। पुनीत जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम के मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, नफरत की दुकान बता रहे हैं हमें बंद करनी है, उन्हीं के नेता उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, ये सब सनातन धर्म पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोल के?
सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये लोग इस तरीके से बोलते रहेंगे और बोल रहे हैं, इस पर मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को तथ्यात्मक रूप से आप पूरा जवाब दीजिए, और प्रधानमंत्री इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि आप किसी धर्म विशेष के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी ना करें। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ शिवलिंग था या वहाँ वजू खाना था क्या ना था, ये भी बहुत गलत चीज़ है। जो था वो सर्वे में बाहर आएगा, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो भी सही होगा। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करना किसी धर्म विशेष पर ना, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि हम मुस्लिमों पर कोई टिप्पणी की जाए, ईसाइयों पर कोई टिप्पणी की जाए, सिखों पर कोई टिप्पणी की जाए, और ना ही हिंदुओं पर कोई टिप्पणी की जाए। हम सारे लोग, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा हुआ हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। अगर ये चीज लिखी हुई है तो किसी भी राजनीतिक दल को अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपनी राजनीति स्पेशल रूप से करने के लिए किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, और टारगेट न बनाते हुए उन्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। अगर वो अपनी सीमाओं में नहीं रह पा रहे हैं तो ये कठोर निंदनीय पाप है, और इसके विरुद्ध FIR होनी चाहिए और इनके खिलाफ पूरी जांच होनी चाहिए, समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। पुनीत जी, एक चीज ये बताइए, ये दो बड़े नेताओं का इनके बयान आता है, कांग्रेस के किसी बड़े नेता का, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, जिनके बेटे ने इस तरह का बयान दिया, इन लोगों का कोई बयान क्यों नहीं आता? हर मुद्दे पर इनका बयान आ जाता है। कोई भी छोटी छोटी बात हुई उस पर भारतीय जनता पार्टी को उड़ाना देना है, प्रधानमंत्री जी को बोलना है, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, उस पर तमाम ट्वीट आ जाते हैं, तुरंत सारी चीजें आ जाती हैं। इस पे उत्तर प्रदेश के नेता है, ना तो अखिलेश यादव का कोई बयान आ रहा है, ना तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? ईश्वर जी देखिए, ये जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी देखना चाहिए कि हमारे प्रवक्ता कैसे हैं। दीपचंद जी आते हैं आपके पास, अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए, आते हैं आपके पास। हमारे प्रवक्ता कैसे हैं और किस तरीके से बोलना चाहते हैं और किस तरीके से नहीं बोलना चाहते हैं। आज की डेट में आप खाली एक उन्माद पैदा करने के लिए या अपना नाम उठाने के लिए आप इस तरीके का बयान दे देते हो, जो कि पूर्णतः गलत है। आज बीजेपी वाले तो ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं कि हम मुस्लिम है और ये फलाना है ढिमकाना है। खाली ये जो गठबंधन दल बना है, खाली ये ही क्यों इस तरीके का उल्टा सीधा बयान कर रहे हैं। और इनके सदस्य अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले इनके जो ऊपर के नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दावेदार हैं, उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए और इन बातों का खंडन करना चाहिए। सनातनी धर्म आज नहीं, आज से 1 लाख वर्ष पहले का है और लगातार वो चल रहा है। हिंदू भी लगातार सिंधु से हिंदू बना, हिंदू अगर बन रहा है तो हिंदू के हिसाब से ही चल रहा है। अगर इस तरीके का बयान आता है तो सबसे पहले जो भारत के लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं, भारत के लोग हैं, उनको सबसे पहले सामने आकर के इस बात का खंडन करना चाहिए कि ये इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। हो सकता है ये भारत के लोग सड़क पे उतर के थोड़ी विरोध करेंगे। अरे जिसके पार्टी ने बोला उनके बड़े नेताओं को बोलना चाहिए। देखिए कांग्रेस के दीपचंद राठौर जी जुड़े, इन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा ये उनका निजी बयान है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो इस तरह से और नेता क्यों नहीं बोल रहे? सारा ठेका कांग्रेस के दीपचंद जी नहीं ले रखा है, और लोग क्यों नहीं बोल रहे? इस तरीके का बयान आया तो भारत के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, सड़क पे उतर करके ही संघर्ष करेंगे। इस तरीके का बयान कि सनातनी धर्म एकदम वो क्या नाम है, डेंगू है और ये मलेरिया है और ये फलाना ढमकाना, ये क्या, ये किस तरीके का वक्तव्य है? आप एक राजनीतिक हो और एक मुख्यमंत्री के बेटे हो, और क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप जिम्मेदारी के साथ बयान दो ना, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आप एक जिम्मेदारी के साथ अपना एक बयान रखो जो जनता के सामने जा रहा है, तो जनता भी तो देखे कि आखिर आपका बयान क्या है। आप इस तरीके का बयान दे दोगे कि हाँ वो डेंगू है, मलेरिया है। आप मुस्लिमों को नहीं कह रहे हो कि हाँ वो डेंगू है, मलेरिया है। आप सिखों को नहीं कह रहे हो, आप ईसाइयों को नहीं कह रहे हो। खाली आप एक धर्म और जाति को क्या टारगेट किए हो? पुनीत जी, किसी को क्यों कहा जाए, किसी को क्यों कहा जाए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
किसी को क्यों कहा जाए, क्यों किसी धर्म पे टिप्पणी की जाए? आपके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। और अगर आप टारगेट ही कर रहे हो, मुद्दे तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन आप उसको उठाना नहीं चाहते हो, खाली संसद का बहिष्कार करना है आपको। मुद्दे तो आपके पास महंगाई का भी है, सुनील जी के पास आते हैं, मुद्दे तो आपके पास महंगाई का भी है, मुद्दा बेरोजगारी का भी है, लेकिन उससे नहीं मतलब है। लेकिन एक जो लाइमलाइट में आने वाली कंडीशन होती है ना, कि एक उल्टा सीधा, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बता दिया, सकल ताड़ना के अधिकारी स्वामी प्रसाद जी मौर्य जो नहीं थे कहीं पिक्चर में, वो एकदम पिक्चर में आ गए। आते आपके पास पुनीत जी आते हैं आपके पास। सुनील जी, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन कह रहा है इस बार सरकार हमारी आ जाएगी, सारे जगह एकदम गिरा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आ जाएंगे सत्ता में। उनके नेता हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, और जिम्मेदार नेता हैं ये लोग, कद्दावर नेता के बेटा हैं दोनों लोग, इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन इस तरह से जीतेगा, इस तरह से मोदी जी को हराएगा? द्विवेदी जी, ये मुंगेरी लाल सपना देखने वाले बहुत समय नहीं रह गया है, 24 नजदीके आ रहा है। पहले तो देख लीजिएगा कि अभी तो सीटों बंटवारे में मारामारी होगी, और 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू हो गया तो ऐसे बिखरेंगे जैसे बालू महल बिखरते तूफानों में, ऐसे छोटी छोटी पार्टियां बिखर जाएंगी। और जो ये सोच रहे हैं कि हम सब दल एक होकर के नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे, तो मेरा मानना कि महाभारत की स्थिति पैदा हो रही है। अभिमन्यु घेरने के लिए सब कौरवा लगे थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वही आज स्थिति नरेंद्र मोदी जी के लिए आ रही। इनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं है, इनको देश के बढ़ते हुए विकास से, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व और उसके सहयोगी नरेंद्र मोदी जी से नफरत है। आज द्विवेदी जी, आपके मैं राष्ट्रीय चैनल पर कह रहा हूं, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं, 24 चुनाव तक आधे दल तो बिखर जाएंगे सीटें बंटवारे में ही, क्योंकि जो प्रेम दिल से होता है वो अलग होता है, जो व्यवस्था बस होता है वो अलग होता है। ये जो गठबंधन बना है इंडिया, ये व्यवस्था बना, इसमें तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो डर रहे हैं कि कहीं ईडी सीबीआई घर आके छापा न मारे हमारे। नहीं सुनील जी, इंडिया गठबंधन में जो ये दल शामिल है जी, इनका भी कोई नेता इन बयानों का विरोध नहीं कर रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है? जी जी जी, सबने अपना स्वाभिमान बेच दिया है, या सबने यही रणनीति बना रखी है कि सनातन धर्म को ही टारगेट करना है, जब हिंदू धर्म को ही टारगेट करना है? जब समय नाश का आता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। द्विवेदी जी, ऐसा इनके कहने से 140 करोड़ लोग यहाँ रह रहे हैं हिंदुओं के, क्षमा चाहूंगा 140 करोड़ लोग हमारे देशवासी हैं, कम से कम उसमें 100 करोड़ तो हिंदू है ही है। और ये भी स्पष्ट करें कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं, क्या सनातन अनुयायी हैं कि नहीं है? धर्म त्याग दिया है क्या इन्होंने? इनको जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि हम किस धर्म के अनुयायी हैं, और अगर हम अनुयायी नहीं हैं तो इस तरह की चर्चा क्यों हम कर रहे हैं। और मैं फिर एक निवेदन करना चाहूंगा, जैसे विनोद जी ने कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी धारा तो हमारे संविधान में बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुसंख्यकों की चर्चा करने वाले लोग भीष्म पितामह की तरह मौन क्यों हो जाते हैं जब सनातन पे चोट होती है और हिंदुओं पे चोट होती है। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है। मैं 5-10 साल से देख रहा हूं, इस बहुसंख्यक चर्चा तो खूब होती है, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हम सनातन धर्म रक्षा करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले आखिरी मौन क्यों होते हैं? आपके पास सरकार है, शासन है, कानून है, 1-2 लोग जेल में डाल दीजिए, सड़ते रहें, दोबारा किसी भी धर्म पर कोई व्यक्ति चोट नहीं करेगा इस भारत में। जब तक द्विवेदी जी ऐसा कोई कानून ऐसे मानने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक ऐसे कटाक्ष हमेशा होते रहे। क्योंकि अरे ये करने की हिम्मत ले कौन आएगा? और वोट भी तो साधने हैं, और सबको तो साधना है। नहीं, जो हिंदू धर्म सरल है, नहीं, इनको बोल दीजिए जी जी, और बाकी सबको भी साधे रहिए। क्या लगता है आपको? हिंदू धर्म में जाति तो है नहीं, हिंदू तो एक धर्म सबका है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, है तो अनुयायी सनातन धर्म का ही। तो जो व्यक्ति वहां बैठा क्या वो सनातनी नहीं है? अगर वो नहीं बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे बयान निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको फायदा देते हैं, और फायदा भविष्य में भी दिए हैं। आप अतीत में देखिए कि कितने ऐसे बयान इन नेताओं को ऐसे जनता का मूड कहां बदल गया। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाह रहा हूं द्विवेदी जी कि अगर मौर्य जी अखिलेश जी की पार्टी में न पहुंचे होते तो शायद 24 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाले पड़ जाते। लेकिन ऐसे व्यक्ति पहुंचने से जो वहां बैठे वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं, और जो जाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से वो ठहर गए हैं कि कहां जाएं हम सनातनी हैं,
हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, अगर कोई हमारे धर्म पे चोट करेगा तो भले ही हम सही सुनो है सही कहते रहे, लेकिन आत्मा में चोट जरूर पहुंचती है। और इस चोट का, जिसे पुरी जी ने कहा, मैं स्वागत करता हूं कि प्रखर रूप से विरोध करना चाहिए, सबको विरोध करना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं तो निश्चित रूप से विरोध करिए, सड़क से लेकर के संसद तक विरोध कीजिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसी तरह से लोग चोट करते रहेंगे। आपने देखा, मुगल आए, सनातन धर्म के बारे में मंदिरों को तोड़ा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या धर्म हमारा खत्म हो गया? हमारा धर्म वटवृक्ष है, इसको गिराने वाले थक जाएं, गिरा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां आ रही हैं उनके सामने तो अगर हम एक नहीं होंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, तो ऐसे चुटपुट जो है नेता जो है उल्टा सीधा बोल करके सस्ती लोलुपता पाते रहेंगे। द्विवेदी जी, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो उत्तर प्रदेश में है, वहां तो भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जा रही है? मैं विवेक जी से यही कह रहा हूं कि बहुसंख्यक की रक्षा का आप हैं, क्या आपके बुलडोजर में डीजल पेट्रोल नहीं रह गया है कि मौर्य जी का ढूंढा जाए? या आप सनातनी के आड़ में, हिंदुओं के आड़ में, दिल में कुछ और, बाहर कुछ और काली की तरह काम कर रहे हैं? नहीं तो इतने बयान आ रहे हैं मौर्य के, क्या मौर्य को पकड़ने के लिए पुलिस कई FIR हुई हैं, अभी जरा सा मारपीट होती है, शाम पुलिस घर पहुंच जाती है, और मौर्य के खिलाफ कितनी FIR हुई हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो हमको तो रहा कभी कभी चोरी दामन साथ नजर आता है द्विवेदी जी, इसमें भी हमको संदेह लगता है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी मौर्य के लिए मौन हो जाती है। और इससे पहले भी आपने देखा था, मौर्य जी एक बयान नहीं दिए हैं, इन्होंने कहा था जब भाजपा में गए हैं कि गोबर, पंडित लोग जो है गणेश जी की पूजा गोबर से कराते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं कहीं दोहरा चरित्र मुझे भी भाजपा का अब नजर आने लगा है कि अगर आप वास्तव में सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हिंदुओं के रक्षक हैं या हिंदू मानने वाले हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति सनातनियों पर, हिंदुओं को कुठाराघात कर रहा है, उसके ऊपर आप तत्काल एक्शन लीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, जिससे दूसरे व्यक्ति ही बनना पड़े। सुनील जायसवाल, विवेक जी, जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का अभी जिक्र कर दिया सुनील जी ने, पुनीत जी ने भी, तो उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां को उसने आपके हाथ बांध रखे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयान दे रहे हैं उस पर जगह जगह लोगों ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। आगे कानून ने अपना काम करना है, वो भी होगा। विषय ये है कि जो लोग इस तरह के लोगों को पाले हुए हैं, जो इस बयान को दिलवा रहे हैं, जो लोग इस बयान देने वालों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके इरादे में नकाब करने की जरूरत है। आपने देखा उदयनिधि स्टालिन के बयान का आज तक कांग्रेस के किसी औपचारिक फोरम से कोई खंडन नहीं आया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है, उनकी बयान देने की आज़ादी, कोई कुछ बोल सकता है। वाह भाई, अच्छा स्टैंड है कांग्रेस का। खरगे ने क्या बोला, प्रियंक खरगे ने, कीर्ति चिदम्बरम ने क्या कहा। तो इस तरह के कांग्रेस के जो इन नेताओं के, जो युवराजों की जो विचारधारा है वो प्रकट हो गई। सनातन संस्कृति पे हमले आज से नहीं हो रहे हैं, मुगलों के काल में हुए। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके दफन के लिए जमीन नहीं दी गई। टोडरमल ने जो जमीन खरीद के दफन के लिए दी, वो आज तक दुनिया की सबसे महंगी जमीन का सौदा है। इसी तरीके से बंदा बहादुर के मांस नोचे गए पिंजरे में बंद करके, उनके पुत्र का कलेजा उनके मुंह में ठूसा गया कि इस्लाम कबूल कर लो। ये सारे हमले सनातन संस्कृति झेलते हुए आज उसका भगवा फहरा रहा है। ये उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, ये कीर्ति चिदम्बरम जैसे लोग, प्रियंक खरगे जैसे लोग इस बलिदान, इस त्याग, तपस्या की ऊंचाई को नहीं नाप सकते। ये ऊंचाई इनके इस हैसियत से बहुत ऊपर की चीजें हैं। सनातनियों का मनोबल, सनातनियों की त्याग तपस्या इनकी विचारधारा से परे है। ये उसके सामने बहुत झींगुर से नजर आती है। दीपचंद जी, इन झींगुरों की आवाज से सनातनियों का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। आज सनातनी ध्वजा दुनिया में पूरे फहरा रही है। अगर आज भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे है तो ये खरगे और ये क्रिप्टो क्रिश्चियनों के दम पे नहीं है, ये सनातनियों के दम पे है। दीपचंद जी, सारे लोगों को आपने सुना जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं और देश के
तमाम इलाकों से आवाज आ रही है कि क्यों, जैसे आपने बोला मुखर होकर के अपनी बात रखी कि ये उनका निजी बयान है, हम इसका विरोध करते हैं। आपके पार्टी के फोरम से आपके पार्टी का कोई अधिकृत प्रवक्ता या कोई बड़ा नेता क्यों इस तरह का बयान नहीं दे रहा? अजय राय जी अभी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, पूरा दौरा कर रहे हैं, उनका भी कोई बयान नहीं है। क्यों इस तरह का किसी का बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, इस चीज को हटा रहे हैं? देखिए, हिंदुज्म एक शांति प्रिय रिलीजन है, हम सब उसके अनुयायी हैं, उसके उपासक है। हम हिंदुओं के अनुयायी हैं, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और हिंदू धर्म में कहा गया है और रामायण में भी कहा गया है, देविक देविक भौतिक पापा राम राज नहीं वही आपा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्चता है ये पूछा चाहूंगा कि आप स्टालिन के बारे में तो जोर से आवाज उठा रहे हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जब वो बजरंग बली को दलित कहते हैं तो आप गलत बात कहीं बजरंग बली को उन्होंने दलित नहीं बताया। निरर्थक बातें मत करिए, अपने 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 समर्थन में किसी दूसरे का नाम मत घसीटिए, अपना पाप किसी और के नाम से आगे छिपाने की कोशिश मत करिए, ये गलत बयान है। कभी योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान बजरंग बली को दलित नहीं कहा, ये मुफ्तापुर बयान दीपचंद जी सुधार लीजिए। दीपचंद जी, योगी जी ने कभी नहीं कहा दलित वाली बात, इस पर चर्चा हो चुकी है पूरी। अगर आपको समझ नहीं तो पढ़ के आइए रामचरितमानस को। आप चैनल उठा के देखें किसको आदित्यनाथ ने बजरंग बली को दलित कहा है। आप अपने आप सुधार लीजिए, योगी जी ने ये आप अपना पाप दूसरे सर मत बढ़िए, कभी नहीं कहा उन्होंने। राम सेतु काल्पनिक कहने वाले लोग हैं। राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, आपको बजरंग बली से क्या वास्ता? करोड़ रुपए का चंदा खा चुके, उसको आपने ये बातें भाई आपने चंदा दिया क्या? आपने चंदा दिया क्या? रामलला के भव्य मंदिर निर्माण आपकी छाती पे हो रहा है। अरे 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ वहां न्यौछावर है। आपको क्या मतलब रामलला के मंदिर से? रामलला के मंदिर में रोड़े अटकाने वाले, आपको क्या वास्ता रामलला के मंदिर से? आप कौन है रामलला के मंदिर पे चर्चा करने वाले? अरे 10 करोड़ वहां पे न्यौछावर है। विवेक जी आते हैं आपके पास, नहीं ये गलत तर्क कर रहे हैं, अपना पाप उलझुल तर्कों के आगे छिपाना चाह रहे हैं। आते हैं विवेक कई विषय में बात करें, ये निरर्थक आते हैं विवेक जी आपके पास। दीपचंद जी की बात कब योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान बजरंग बली को दलित बताया? दीपचंद जी की बात सुन लीजिए। दीपचंद जी मूर्खतापूर्ण चर्चा कर रहे हैं, कोई अस्तर नहीं चर्चा। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जी जी बोलिए 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 दीपचंद जी जल्दी बोलिए। देखिए, ये हिंदू होने का सर्टिफिकेट और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट हमें भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे आपको मानते नहीं हिंदू, हम कहाँ मानते हैं आप जैसे कांग्रेसी को हिंदू? या तो काल नेमी रूपधारी है, ये काल नेमियों को हम बेनकाम करने के लिए बैठे हैं। हम आपको हिंदू सर्टिफिकेट नहीं देते, गलत हम भी मत पालिएगा। विवेक जी सुन लीजिए, ये तो हिंदू ही नहीं है। राहुल गांधी का धर्म बता दो क्या है? उनकी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी के बाबा का धर्म बता दो, उनको अवसर दिया जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। क्रिप्टो क्रिश्चियन तुम, क्रिप्टो जी इस तरह से आवाज नहीं आएगी। आवाज दीपचंद जी की बात सुन लीजिए। शब्द नहीं है बोलने के लिए, आपके अंदर हिम्मत है तो 2 मुख्यमंत्री को निष्कासित करिए, फिर बताइए कि हमने इनको निष्कासित करा है, उसे स्टालिन पर भी आप एक्शन लेंगे। आप काम में हिम्मत तो करिए। शिवराज जी को और योगी आदित्यनाथ के अंदर एक शब्द नहीं बोल सकते आप सारे परिवर्तन। भाई योगी जी ने बयान नहीं दिया, दीपचंद जी अपनी जानकारी सुधारिए। योगी जी ने कभी नहीं कहा कि हनुमान जी दलित है, अपनी जानकारी सुधारिए आप। जानकारी पूरी है। एलजी दिल्ली के अंदर एलजी ने शिवलिंग के फौरे लगाए और पूरी दिल्ली को बोला आनंद लीजिए। चलिए इस पे आइए, इस पे दीपचंद जी शिवलिंग का मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा आज है उस पे अपना फाइनल कमेंट बताइए। कोई बड़ा नेता क्यों इस बयानों का विरोध नहीं कर रहा है? सनातन धर्म में सबकी आस्था है, हिंदू धर्म में चाहे वो राम हो चाहे शिवलिंग हो, राम और सनातन धर्म में। आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बयान का विरोध क्यों नहीं कर रहे? बस खाली एक इस बात का उत्तर दीजिए। सनातन धर्म तो दूर दूर तक वास्ता नहीं, तो काहे विरोध करेंगे? सनातन धर्म का हम सम्मान करते हैं, वो बयान नहीं दे, वो मैं उसका कैसे बोल सकता हूँ? भाई राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उस बयान का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली इसका उत्तर दीजिए अगर देना चाह रहे हैं तो। उनको माफी मांगनी चाहिए सनातन धर्म के ऊपर। सनातन धर्म का अगर बंटा दाग रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। दीपचंद जी मेरा सवाल सुनिए।
दीपचंद जी मेरा सवाल सुनिए, ये आखिरी सवाल है आपसे, मुद्दे पे अपना फाइनल कमेंट बताइएगा। अगर इसका जवाब देना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं देना चाहते तो ना दीजिएगा। सवाल ये है कि जिस तरह का ये सनातन धर्म पे टिप्पणी आई आपके नेताओं की, इस पे आपके जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, उन्होंने इस बयान पे अपनी कोई टिप्पणी क्यों नहीं दी? इसको उनका मौन समर्थन माना जाए या ना माना जाए? इस पे फाइनल कमेंट बताइए। मैंने हम धर्म में आस्था रखते हैं और साथ धर्म का हम सम्मान करते हैं। मैं देश के संविधान में लिखे तो धर्म समभाव के साथ हूँ। अगर उद्देश चाले ने कुछ गलत बयान दिया है तो उन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप किसी विशेष व्यक्तिगत बयानबाजी पर अगर ये कहते हो कि भाई कांग्रेस पार्टी के वो नेता तो है नहीं, हम किस तरह से उसका बयान दें, उनका व्यक्तिगत बताइए। ये तो हमने पहले आपके चैनल के माध्यम से बोल दिया है कि जो देश ने जो बयानबाजी की उनका व्यक्तिगत मत है, वो नहीं तो हमारे नेता है, वो इंडिया के मतलब इंडिया महागठबंधन का सदस्य जरूर है, तो उसका मतलब। अरे प्रियंक खड़गे भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं आपके, प्रियंक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। कीर्ति चिदम्बरम का भी बयान है समर्थन में। कोई जो गलत शब्द जाएगा तो उसका कांग्रेस पार्टी भरपाई नहीं करेगी। मैं तो आपको खुले मन से चलिए दीपचंद जी फिर जुड़ते हैं आपसे। दीपचंद जी फिर जुड़ते हैं आपसे। दिलीप यादव जी आप जुड़ते हैं दीपचंद जी आपसे। सरकार इनकी केंद्र इनकी ईडी इनकी सीबीआई इनकी, आप एक्शन लीजिए ना। ठीक है दीपचंद जी जुड़ते हैं आपसे। दिलीप जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान घूम घूम के खोल रहे हैं, उन्हीं के नेता प्रियंक खड़गे, इंडिया गठबंधन के उदयनिधि स्टालिन, ये सब सनातन को क्यों बार बार टिप्पणी कर रहे हैं? क्यों सनातन धर्म पे इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं? या अपनी अस्तित्व का संकट लड़ रहे हैं, या सनातन धर्म को टारगेट करना सबको लगता है कि आसान है, इसको करिए और समाज में एक तरह का द्वेष फैलाइए? देखिए द्विवेदी जी, मामला ये है, कोई भी पार्टी हो वो चुनाव से पहले ये पोलराइजेशन करने के लिए ऐसे धार्मिक चीजों पे, मुद्दों पे जो है कुछ न कुछ जो है चीजें छोड़ती रहती है। वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर जो है बसपा हो, या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी से अछूती नहीं है। सभी जो है पोलराइज करने के लिए, अपने वोटर्स को पोलराइज करने के लिए वो जो है करते रहते हैं। रही बात ये कि जो है जैसे 85% के लोग जो मेन है पिछड़ों से ही सरकारें जो है बन जाती हैं, और सभी का टारगेट जो है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो सब लोग जो है पिछड़ों के ही जो है चक्कर में लगे रहते हैं, कितना हम उनका वोट बैंक अपने पास कर लें। क्योंकि दलित का जो वोट है, एक जो है दलित वोट है, वो जो है एक पर्टिकुलर जो है पार्टी के लिए जो है सोचती है, लेकिन वो भी खसक रही है। और दिलीप जी मुद्दे पर फाइनल कमेंट बताइए कि जिस तरह से ये बयान आ रहा है, प्रियंक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी या और किसी प्रियंका गांधी ने उसका विरोध नहीं किया, इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने क्यों इनका विरोध नहीं किया, तो क्या इसको मौन सहमति मानी जाए? सब सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, इंडिया सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा? कोई गुरेज नहीं होगा। निश्चित तौर पे जो है ये सभी का मौन समर्थन है, और उनको मालूम है कि अगर इस चीजों पे जो है हम छेड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो है हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। ये जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, उसी तरीके से ये जो है हिंदुओं में जो है सनातनियों का जो है जो बात हो रही है, जो ये लोग मुद्दे छेड़ रहे हैं, ये हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, हम ऐसे नेता हैं जो कि पोलराइज करने के लिए जो है ये करते हैं। तो इनका सिर्फ जो है मकसद यही है कि किसी भी प्रकार से जो है वोटों को पोलराइज करके सरकार बनाए। पुनीत वर्मा जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट बताइए। इंडिया गठबंधन का कोई नेता या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई लोग इस पे कोई अपना विरोध, अपना बयान नहीं दे रहे, जिस तरह से प्रतिक्रिया उनको देनी चाहिए, तो क्या इसको मौन समर्थन माना जाए सबका? मौन समर्थन तो नहीं मान सकते हैं भाई, एनडीए भी 38 दलों की पार्टी है। किसी पार्टी के किसी बड़े नेता ने विरोध नहीं किया। एनडीए भी 38 दलों की पार्टी है, कोई एक पार्टी तो है नहीं। और जो इंडिया है वो 24 दलों की पार्टी है, 28 दलों की पार्टी है। अगर 38 के
बराबर में 28 खड़ा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये इस तरीके के अरे भाई 38 और 28 का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि इंडिया गठबंधन में जो 28 है, 28, 24, 32, 1, 2 जो भी है, उनके कोई नेता क्यों इस बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं? तो इसको मौन सहमति मानी जाए। इस तरह से सनातन धर्म को टारगेट करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। इसको मौन सहमति तो नहीं मान सकते हैं, मौन सहमति तो नहीं विरोध क्यों नहीं? मौन सहमति नहीं तो विरोध क्यों नहीं? बिल्कुल विरोध आएगा, विरोध आएगा। कब आएगा? कब आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? और सबसे बड़ी चीज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया है कि आप तथ्यात्मक रूप से जा करके सनातन धर्म के लिए जो उनके विरोध में खड़ा हुआ है उसको आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब आपकी ईडी और सीबीआई कहाँ गई? लगा दीजिए, दिक्कत क्या है? अब ईडी सीबीआई नहीं लगा पा रहे क्या? भाई ये भाजपा का काम है, ईडी सीबीआई आप कह रहे हैं मोदी जी लगा दे, लेकिन इंडिया गठबंधन का उनका कोई नेता बयान नहीं देगा, वो विरोध नहीं करेगा, यही बात तो हो रही है। इसका मतलब मौन सहमति है। इंडिया गठबंधन का जब रोल सामने आएगा तो आगे आएगा। अभी तो आपके पास सब कुछ है विवेक जी ना, लगा दिए। आप खाली बयानों पे आ रहे हैं कि आप बयान उन्होंने दे दिया। अरे ये उनकी व्यक्तिगत राय हुई, क्या है क्या नहीं, विवेक जी क्या लगता है आपको कि सबकी मौन सहमति हो गई है इस मुद्दे पे? देखिए, सनातन धर्म सहिष्णु है, उदार है। उसके ऊपर इस तरह की कुठाराघात करने की लोगों को आदत पड़ चुकी है, इसीलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। खुद कांग्रेसियों का, कांग्रेस के जो राज परिवार है उसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के बाबा पारसियों के कब्र में इलाहाबाद में लेटे हुए हैं। इसी तरह से जो ये क्रिप्टो क्रिश्चियन वाली कम्युनिटी इनके यहाँ डेवलप हो गई है, इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं। ये हमसे कहते हैं आप हमें सर्टिफिकेट नहीं दीजिए, हम तुम्हें किसी हिंदू मानते हैं, सर्टिफिकेट तो दूर की चीज़ है। आपका तो सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और आपकी वंश वृक्ष तो पूरी दिख रही है। तो ऐसे में जिस तरह का ये बयान है, ये हम लोगों की उदारता का नतीजा है कि इस तरह की बोल पा रहे हैं। और जब हम इस पर कोई कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं साहब आप तो कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये स्थितियां बहुत दिन तक नहीं चलेंगी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि इनको तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया जाए। इन्हें तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया जाना शुरू हो चुका है। देर सवेर इनका ज्ञानवर्धन होगा, ये अपने इस कृत्य के लिए शर्मिंदा होंगे। और इस देश में लोकतंत्र जनता जनार्दन होती है। तमिलनाडु विवेक जी आप भी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी भी इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता का कोई भी इसका विरोध अभी तक नहीं आया, जिस तरह से विरोध होना चाहिए किसी बड़े नेता का नहीं आया। इसका मतलब ये मौन सहमति मानी जाए इनकी। ममता जी का इस पे थोड़ा सा स्पष्ट बयान है, बाकी किसी नेता का इस पे स्पष्ट बयान नहीं है। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तो केवल सनातन धर्म के विरोध में एकत्रित हुआ गठबंधन तो है ही है। इन्हें तो सनातन धर्म पे कुठाराघात करने से मजा आता है। ये भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बता चुके हैं। ये रामलला के मंदिर में जो रोड़ा अटकाता उसको अभी इन्होंने बंबई के अधिवेशन में शामिल किया, कपिल सिब्बल को। तो ये तो ऐसे लोग हैं जिनको सनातन प्रतीकों से चिढ़ है, सनातन धर्म के पुनरुद्धार से चिढ़ है। लेकिन इनके जानकारी के लिए दरवाजा राजीव गांधी ने खुलवाया था। इनके तमाम दरवाजा राजीव गांधी ने खुलवाया था। आप निरर्थक बातें मत किया करिए नेशनल चैनल पे। देखिए, इनके तमाम कुठाराघातों के बाद सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लहरा रही है और आज भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल चुका है। विकसित भारत भी बनेगा। इन्हें छाती पीटने के अलावा अंत में कुछ इनके हाथ आना नहीं है। सुनील त्रिपाठी जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट बताइए। क्या इस तरह का जो विरोध जिस तरह का आना चाहिए इन बयानों का, कांग्रेस के दीपचंद राठौड़ जी ने तो अपना बयान दर्ज करा दिया कि हम इसकी टिप्पणी करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और कोई इस तरह का बयान क्यों नहीं दे रहा? इंडिया गठबंधन के जो 28 घटक दल हैं वो इस तरह का बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्या उनकी मौन सहमति मानी जाए? द्विवेदी जी, सनातन धर्म के अनुयायियों से मेरा एक निवेदन है कि जो आप कटाक्ष कर रहा है उसको वोट भूल से मत दीजिए। और इन लोगों को भी स्पष्ट कह देना चाहिए कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, मानने वालों से वोट भी नहीं मांगेंगे। अफसोस इस बात का है कि आप कटाक्ष भी करते हो और वोट की अपेक्षा भी करते हो, तो दो चीजें कैसे संभव हो पाएंगी? अब विवेक जी कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, हर चीज में श्रेष्ठ हैं, लेकिन कम से कम आप उत्तर प्रदेश में तो एक नजीर बनिए। जैसे बाबा ने अपराधियों के लिए जो
युद्ध छेड़ा, वो आज पूरे भारत में नजीर है, बुलडोजर बाबा। तो ऐसे ही कम से कम जो सनातन धर्म पे राज करने वाले राक्षस हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूं। हाईकोर्ट तक कह रही है कि योगी जी से बुलडोजर ले लीजिए, आपके पास ना हो तो। नहीं, कम से कम उस बुलडोजर को एक बार ऐसे राक्षसों के घर पर भी भेज दीजिए जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे चोट पहुंचाते हैं। आखिर आप उन पे क्यों एक्शन ले रहे हैं? अपराधियों ने ताबूत कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया, मैं नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और आपको मॉडल लॉ एंड ऑर्डर पे देश कई मुख्यमंत्री कहे कि ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, लेकिन सनातनियों के ऊपर चोट पहुंचाने वाले लोग आपसे मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी बैठे होंगे। क्या बुलडोजर उधर क्यों नहीं जा रहा, किस लिए नहीं जा रहा है? ये एक प्रश्न बन रहा है। और जो आपके समर्थक उनके हृदय में भी एक संदेह पैदा हो रहा है, और जहां संदेह पैदा होता है वहां हमेशा नुकसान होता है। द्विवेदी जी, फायदा नहीं होता किसी भी हो। तो अब समय आ गया है, कम से कम अब तो एक नजीर बनाइए उत्तर प्रदेश में। चलिए सुनील जी, आप इंतजार करते रहिए कि बुलडोजर मौर्य जी के घर की दूरी कब तक तय करता है जी, इंतजार करते रहिए। आप सभी लोगों का हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज के विघटन का काम करते हैं। कोई भी नेता जो जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में जाता है और जनता की बात सुनता है, वो कभी भी इस तरह का निम्न कोटि का बयान नहीं देगा जो केवल उसकी टीआरपी के लिए है। इन लोगों को कोई नहीं जानता था, पूर्वी भारत में कहीं इनकी चर्चा नहीं थी। प्रियांक खड़गे का यह था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन का यह था कि हमको स्टालिन के बेटे हैं। तो ये लोग विरासत में ले आकर के राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से बयान दे करके ये केवल अपनी टीआरपी बनाना चाहते हैं। कोई भी नेता जो जिम्मेदार नेता होगा, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी गठबंधन का हो, वो कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं देगा जिससे कि हमारे समाज में कहीं से वैमनस्य फैले। वो विकास की बात करेगा, जनता के हित की बात करेगा, जनता के मुद्दों की बात करेगा। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडियावाद से। बहुत बहुत धन्यवाद।